Okay, all set. Audio clear, video clear. वीडियो ऑफ नहीं है, वीडियो स्पॉटलाइट नहीं है एक्चुअली। एक मिनट स्पॉटलाइट कर देता हूँ उसको। हेलो, चलो। लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, तो नेक्स्ट 4 डेज जो हैं। हाँ बेटा कुमार, ओके। चलो। हाँ भाई, तो जो नेक्स्ट 4 to 5 डेज वाले हैं, ये आपके ऑनलाइन ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर हम करंट का जो पूरा मेन पोर्शन है ना, वो आपका खत्म हो जाए, जिसकी शुरुआत आज के लेक्चर से होती है। ठीक है, तो जो करंट का जो भी मेन पोर्शन हमारे पास है, वो सारा का सारा आज हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब वो अगले 4 दिन के अंदर खत्म होगा, और उसकी शुरुआत जो है वो आज की क्लास से होने वाली है। तो अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलें। चलो, स्क्रीन क्लियर हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई है, आई थिंक स्क्रीन शेयर्ड है। तो लास्ट क्लास में हमने केसीएल, कीवीएल और पावर तक की हम बातें कर चुके हैं, हाँ भाई। हम केसीएल सीख चुके थे, और हमने पावर के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। हेलो, अरे आवाज। हेलो, ऑल क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब स्क्रीन शेयर्ड है ना? ठीक है, चलो। हाँ, तो पावर में हमने क्या देख लिया था? पावर में हमने देख लिया था पावर अक्रॉस एनी डिवाइस। एनी डिवाइस के अक्रॉस पावर होती है आई इंटू वी, या फिर आई इंटू डेल्टा वी अक्रॉस दैट डिवाइस। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है वॉइस को? नो इशू ना बेटा? क्लियर है बिल्कुल? हाँ ठीक है, कोई बोला वॉइस लो है। बेटा लो तो आपके एंड पे हो रही है, बाकी सबको तो सही है। आप ना वॉल्यूम ठीक कर लें। ठीक है, चलो। ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में। तो पावर अक्रॉस बैटरी, पावर अक्रॉस कैपिटल आर, ये सब चीजें हम अच्छे से देख चुके थे। चलो, ये एक आध क्वेश्चन इस पे और दिखाता हूँ पावर पर बेस्ड। लेट अस डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो पावर कंटिन्यू करते हैं हम जरा सा, और फिर हम उसके बाद में हमारे जो केसीएल का है मल्टी लूप सर्किट्स, उसको चालू करेंगे। तो डेट मल्टी लूप सर्किट जो है, बस आज से करंट में रेगुलर काम मिलना भी चालू हो जाएगा। ओके, चलो। पावर कंटिन्यू, ये देखो एक आध क्वेश्चन जरा। इसने एक बैटरी दे दी, स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर। क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन small r and capital R such that power consumption such that power consumption across capital R is maximum या is maximized। ठीक है, या फिर इसको आप पढ़ सकते हैं, और R is maximum
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर। चलो बताओ कैसे करना है, जल्दी बताएं कैसे करना है। बहुत आसान लॉजिक है बट काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। हाँ, क्या लॉजिक लगाना है? पहले तो करंट निकालने हैं। करंट कितना आएगा भाई? करंट बराबर कितना आएगा, जल्दी बताओ। करंट बराबर कितना? दिस ई अपॉन बेसिकली एप्सिलॉन है वो, अपॉन आर प्लस आर। पावर अक्रॉस आर कितना आएगा? पावर अक्रॉस आर, पावर अक्रॉस आर क्या है? आई स्क्वायर आर, यानी कि दिस इज ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अभी क्या करना है? अब क्या करना है? क्या करना है? हेलो, मैक्सिमाइज करना है। तो एक तरह से हमें क्या दिख रहा है, एक तरह से हमें क्या दिख रहा है, that power across R is some function of R। कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा है ना ये हमको, सम कांस्टेंट इनटू R को अगर x मान लो, एक तरह से सम कांस्टेंट इनटू R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। दैट इज एक तरह से सम एज इफ सम y इज इक्वल्स टू सी एक्स अपॉन ये एक और ये कोई कांस्टेंट है a, सी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जहां सी और एक्स क्या चल रहे हैं? कांस्टेंट चल रहे हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? आर। तो कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएट? तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? तो मैक्सिमाइज करना है हमें, टू मैक्सिमाइज, बिल्कुल। सो टू मैक्सिमाइज पी आर। हाँ भाई, डी पी आर बाय डी आर क्या करते हैं? जीरो। डिफरेंशिएट कर लोगे या मैं करूं? डिफरेंशिएट खुद से कर लोगे या मैं करूं? या रिजल्ट बता सकते हो? हो जाएगा, कर लेंगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपको रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आता है। सब्स्टिट्यूशन से बताओ, मतलब इस डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन करना है इनको। मैं नहीं सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, हाँ मैं नहीं सिखाऊंगा। ऑब्वियसली बेसिक सवाल है ये, वाई सी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सी और ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना इतना आना चाहिए। कर लोगे ना या बताना है? मैथ्स में पढ़ चुके ना अब तो, बस तो ठीक है आप। चलो, तो आर इक्वल्स टू आर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी काम आता है, डायरेक्टली इन क्वेश्चंस आल्सो। और आपकी शीट में भी इसको एग्जाम्पल 11 पे दे रखा है, शीट आल्सो एग्जाम्पल 11। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का कि आर इक्वल्स टू आर आ गया। उस समय पर पावर अक्रॉस बैटरी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, पावर अक्रॉस आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा ये स्क्रीनशॉट वन ले लें हम जरा, स्क्रीनशॉट वन। सेकंड पार्ट आता है आपके पास, सेकंड पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, ईटा ऑफ बैटरी कितनी है? ईटा ऑफ बैटरी व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास? वेरिएबल क्या चीज है? कैपिटल आर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है ना भाई? कैपिटल आर जो है वो वेरिएबल चल रहा है आपके पास। ये ले लो, स्क्रीनशॉट वन ले लें। हाँ भाई बोलो, ईटा बैटरी, ईटा बैटरी का मतलब क्या हुआ बताओ जरा। व्हाट डू यू मीन बाय ईटा बैटरी? ईटा क्या चीज होती है? एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। ईटा का मतलब क्या है? एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। एफिशिएंसी ऑफ बैटरी क्या मतलब होना चाहिए? एफिशिएंसी ऑफ बैटरी का, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी का मतलब क्या होना चाहिए? हाँ भाई, एफिशिएंसी क्या बनेगी? एफिशिएंसी क्या डिफाइन करेंगे हम? कि आउटपुट ऑफ बैटरी। अबे उल्टा,
Efficiency is output of battery, P output अपॉन क्या चीज, अपॉन क्या चीज, जो उसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एक तरह से। तो P आउटपुट अपॉन क्या चीज, IE, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है ना, अभी तो ये एक तरह से चल रहा है उसका बैटरी का P नेट आउटपुट, वो नेट आउटपुट कितना दे रहा है, अपॉन रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। याद आई बातें लास्ट क्लास की, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ, भाई वो बैटरी तो आपकी इस रेट पे काम कर रही है ना, वो अलग बात है कि उसके खुद के अंदर क्या होता है, हीट लॉस हो जाता है, तो क्या आएगी वैल्यू P आउटपुट, तो P आउटपुट क्या लिख सकते हैं हम, P आउटपुट है I स्क्वायर R अपॉन IE। ठीक है, अच्छा I स्क्वायर R को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, IE माइनस का I स्क्वायर स्मॉल r अपॉन IE। एक ही बात है क्या, अल्टीमेटली ये इक्वल टू कितनी आ जाएगा, ये इक्वल टू आपके पास आ जाएगा IR अपॉन E की फॉर्म, आई की वैल्यू डाल दो, आई की वैल्यू चल रही है E अपॉन R प्लस R, तो ये बन गया आपके पास R अपॉन R प्लस R। तो क्या आ रही है एफिशिएंसी, ये देखो जरा 0.5, विच इंप्लाइज 50%। अच्छा ईटा कब मैक्स होगा जरा देखना, तो ईटा मैक्स कब होगा, ईटा कब मैक्स होगा, ईटा मैक्स कब होगा, जब स्मॉल आर क्या हो, जीरो हो, ईटा मैक्स व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो, जीरो हो जाए। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आइडियल बैटरी होती नहीं है, आइडियल बैटरी होती नहीं है, पॉसिबल ओनली व्हेन आइडियल बैटरी, बट आइडियल बैटरी कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं। अगेन क्वेश्चन समझो, हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस एफिशिएंसी को बढ़ाना था या पावर को बढ़ाना था, 50% एफिशिएंसी ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या था, पावर को बढ़ाना। हमें तो क्या करना था, ये जो रेजिस्टेंस आर है इसके अक्रॉस जो पी आर है उसे क्या करना था, पी आर इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। यानी कि अगर ये एक बल्ब होता, अगर ये एक बल्ब होता, ये एक बल्ब होता तो मैक्सिमम पावर पर क्या करता है ये, मैक्सिमम पावर पर क्या करता है ये, मैक्सिमम पावर का क्या लॉजिक होता, इसकी ब्राइटनेस क्या होती, मैक्सिमम होती, मैक्सिमम पावर से क्या लॉजिक निकलता है, इसकी ब्राइटनेस क्या हो रखी है, मैक्सिमम हो रखी है, यही लॉजिक है क्या मैक्सिमम पावर का, इसकी ब्राइटनेस क्या होती, मैक्सिमम होती। ठीक है ना भाई, तो ये क्या इंप्लाई करता, दिस वुड हैव इंप्लाइड मैक्सिमम ब्राइटनेस। ठीक है, तो हमें तो ये देख, हमें ठीक है बैटरी कंजम्पशन, बैटरी एफिशिएंट नहीं है, बैटरी की एफिशिएंसी डाउन हो रही है, लेकिन मुझे तो अल्टीमेटली उस बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ानी थी ना यार, तो ये ध्यान रखना चीज। ओके, एंड एग्जांपल 11 देखना, इसमें ग्राफ भी दिया है, एग्जांपल 11 देयर इज अ ग्राफ आल्सो, एग्जांपल 11 में आपके ग्राफ भी है, उसको भी ढंग से देखना, स्टडी करना अच्छे से। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 2 ले लें, स्क्रीनशॉट 2 ले लें, आ गया समझ में। एक सेकेंड, हाँ
चलो ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट बढ़े आगे। ये देखो, चलो आपको एक आध दो और कुछ पावर रिलेटेड चीजें बताता हूँ। चलो ये देखो, नेक्स्ट देखो जरा। क्या एग्जांपल और हैं। मान लो आपको ये एक बैटरी दे रखी है मैंने 8 वोल्ट की। अच्छा, जनरली अगर आर नहीं है तो वो बैटरी कैसी मानते हैं हम? ये कैसी बैटरी है? एक तरह से कैसी बैटरी है? एक तरह से आइडियल बैटरी। ठीक है, और ये आपको इन्होंने दे दिए, 2 बल्ब दे दिए। दीज आर 2 बल्ब्स। दोनों ही बल्ब्स के रेजिस्टेंस जो हैं वो, दीज आर 2 बल्ब, दोनों के रेजिस्टेंस चल रहे हैं 2 ओम। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस ईच बल्ब। फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस ईच बल्ब। यहाँ दोनों बल्ब किसमें लग रहे हैं आपके? दोनों बल्ब किसमें लग रखे हैं? बोथ बल्ब्स एक किसमें? यहाँ पर बल्ब्स इन सीरीज चल रहे हैं। हाँ भाई, कह रहा है पावर अक्रॉस ईच बल्ब। ऐसा मतलब ठीक है, ऐसे गोला करके कैसे भी दिखा दो बल्ब को, कोई खास बात नहीं है। हाँ भाई, पावर अक्रॉस ईच बल्ब। हम्म क्या आएगा? करंट आ गया। करंट कितना आएगा? करंट आएगा 8/4, यानी कि 2 एम्पियर। अक्रॉस ईच बल्ब इक्वल्स टू कितना बना? ईच बल्ब के लिए बन गया I² R इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 वाट आ गया। ठीक है ना भाई? और टोटल पावर कंजम्पशन बाय बल्ब कितना है? या मैं पूछूं टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी? टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी, टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी। वो कितनी है? या तो आप लिख दें I/E, या आप 8+8 कर दें। कितनी आ गई? 16 वॉट। कोई दिक्कत? अच्छा, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में मैंने क्या करा, बल्ब्स इन पैरेलल कर दिए। बल्ब्स इन पैरेलल। ठीक है, चलो अब बताओ भाई, पावर अक्रॉस ईच बल्ब। पावर अक्रॉस ईच बल्ब बताएं। ये बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कर देते हैं। लेट इट बी द बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट। हाँ भाई बताओ, पावर अक्रॉस ईच बल्ब। अक्रॉस ईच बल्ब। हाँ भाई, करंट कितना आएगा? ये करंट कितना जाएगा जल्दी बताओ। ये करंट कितना? ये दोनों बल्ब सीरीज में है क्या? इसको मैं यूं कर सकता हूँ क्या? ड्रॉ हो जाए इतना जरा। देखो, इतना सीरीज पैरेलल तो हमें आना चाहिए। ये आर और आर 2 ओम, तो आर इक्वल कितना बनता है यहाँ पर? पैरेलल में है ये। आर इक्वल कितना बनेगा यहाँ पर? 1 ओम। ये वाला करंट जाएगा, ये वाला करंट जाएगा 8 एम्पियर।
आता है क्या इतना हमको? क्या इतना सा यूज कर सकता हूँ मैं सीरीज पैरेलल का? इतना तो आपको मैं सिखा भी चुका हूँ, इतना तो एक्चुअली मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, इतना तो मैं आपको अब तक सिखा भी चुका हूँ। तो बाकी तो बल्ब में कितना कितना जा रहा है, इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा I/2, इसमें भी जाएगा I/2। तो पावर अक्रॉस ईच बल्ब कितनी आ रही है भाई? तो I/2 को स्मॉल आई मान लेते हैं हम। तो पावर अक्रॉस ईच बल्ब इज व्हाट? I² इंटू R। तो I² क्या बना? 8 का आधा, 4 का स्क्वायर इंटू 2, कितना बन गया? 32 वॉट। एंड टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी क्या होगी? टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी क्या होगी? टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या हो गई? टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी, तो क्या बैटरी ज्यादा तेजी से डिस्चार्ज हो रही है क्या? हाँ बेटा, जंक्शन रूल्स की तो करा है, और क्या करा है। आई करंट आया, I/2 बांट दिया। केसीएल से कर दो, जैसे मर्जी है, केसीएल से भी तो कर सकते हो, लिख सकते हो ना आप। ये देखो, इस लूप को घूम जाओ, चलो इस लूप को ट्रेवल करें तो क्या इक्वेशन बनेगी? ई माइनस स्मॉल आई आर इक्वल टू 0। तो भी आ गया आपका, स्मॉल आई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 एम्पियर। जैसे मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। हाँ भी, टोटल पावर सप्लाई बाय बैटरी, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बात बताओ जरा आप। हाँ भाई, बैटरी के डिस्चार्ज होने की रेट बढ़ गई या कम हो गई? स्क्रीन शॉट 2 था, ये 3 ले लें, स्क्रीन शॉट 3 ले लें। हाँ भाई, बैटरी के डिस्चार्ज होने की रेट क्या हो गई? बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। पर एक बात बताओ, हमें कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हमें कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो जो बल्ब आपके कमरे में लग रहे हैं, वो जो बल्ब आपके कमरे में लग रहे हैं, वो जो बल्ब आपके कमरे में लग रहे हैं, एक मिनट, ये बैटरी यहाँ चेंज कर देता हूं, उल्टी लग गई है। वो जो बल्ब आपके कमरे में लग रहे हैं, आप क्या चाहते हो, उनकी ब्राइटनेस ज्यादा रहे या कम रहे? आप क्या चाहते हो? जो बल्ब आपके कमरे में है, so the point is that as compared to series, the brightness of bulb have the brightness of bulb the brightness of bulbs have increased। अरे तो यार, वो जो कमरे में बल्ब लगाया है, वो क्यों लगाया है? कमरे में बल्ब लगाया क्यों है? पढ़ने के पर्पज से तो लगाया है, या तो नाइट लैंप होता। पर हमने जब लगाया ही एक बल्ब है, मैं मार्केट से 20 वॉट और 50 वॉट, एक ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लेकर आया, तो क्यों लेकर के आया? कि भी मुझे प्रॉपर लाइट दे, कमरे में अच्छी लाइट दे सके। समझ रहे हैं हम? तो उस लाइट को देने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए? बल्ब की ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए चलना कि क्वेश्चन का पर्पस क्या है। जैसे यहाँ हमने एफिशिएंसी भी एक पॉइंट है, एक पावर अक्रॉस रजिस्टर भी एक पॉइंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाँ, सीरीज पैरेलल के मुकाबले यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पर बल्ब की पावर क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो मतलब उस बल्ब की पावर को बढ़ाने से यहाँ पे क्या था? ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि जब हमारे एक रूम में बल्ब है, तो हम क्या चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे ना, जो रूम में बल्ब है वो क्या दे? ज्यादा ज्यादा ब्राइटनेस। अगर कम ब्राइटनेस चाहिए तो गुड नाइट लगा लो भाई। गुड नाइट में भी छोटी सी लाइट होती है, बल्ब का खर्चा क्यों करना है कि नहीं भी? क्योंकि अगर बल्ब लगाए हैं, कोई बात नहीं ना बेटा। समझो, कमरे में जो बल्ब, जब आपके जो टेबल लैंप है, आपके जो टेबल लैंप लगा हुआ है, अरे उस टेबल लैंप को यूज करते हुए हमारा ध्यान क्या उसकी बैटरी को बचाने पर होता है, या उस टेबल लैंप की लाइट ज्यादा हो उस पर होता है? जब हम लाइट लगा रहे हैं, जब हम लाइट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, अभी रूम को लाइटिंग लाइटनिंग कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? उसको ज्यादा ब्राइट करना ना भाई। सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है। बस कि भाई ब्राइटनेस तो ज्यादा, अगर आपको ब्राइटनेस ही कम चाहिए, ब्राइटनेस कम चाहिए, तो नाइट लैंप लगा लो ना, वो जो 0 वॉट के बल्ब आते हैं। भाई 0 वॉट कुछ होता नहीं है वैसे वास्तव में।
बेटा पहली बात तो आपके घरों में जो सप्लाई हो रही है ना वो बैटरी से नहीं हो रही है। आपके घरों में, एक मिनट बेटा, वो अलग चीज है। आप जो कह रहे हैं वो एक नीरज राज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो बेसिकली ल्यूमिनस वाला पॉइंट आता है, तो उसको फिलहाल हम छोड़ दें। बाकी हमारे लिए फिलहाल ब्राइटनेस का मतलब उसकी पावर से रिलेटेड है। तो 20 वॉट 50 वॉट जो आपको बल्ब मिलते हैं मार्केट में आपको बल्ब मिलते हैं 20 वॉट 50 वॉट। तो सिंपल सी बात है कि 50 वॉट जो है, 50 वॉट जो है वो क्या है, 50 वॉट की बल्ब की पावर क्या है, ज्यादा है। तभी तो क्या दे रहा है आपको, ज्यादा ब्राइटनेस दे पा रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा है, एक छोटा सा टॉपिक है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। स्क्रीन शॉट 3, स्क्रीन शॉट 4 ले लेना। स्क्रीन शॉट 4। तो एक छोटा सा टॉपिक है हाउस होल्ड अप्लायंसेस। देखो बेसिकली इट्स अ जनरल इंफॉर्मेटिव टॉपिक। मैं तो ये मानता हूं कि एक जनरल इंफॉर्मेटिव टॉपिक है हाउस होल्ड अप्लायंसेस। मतलब जनरल इंफॉर्मेशन ज्यादा इसमें काम आती है। एक तो पहले समझो जरा, देखो हमारे यहाँ जो घर है ना, घरों में जो सप्लाई है, क्या है कि देखो करंट भी दो तरह के हैं, एक है डीसी, एक है एसी। तो एक तो होता है डीसी करंट, डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ये जो बैटरी वगैरह होती है ना, बैटरीज, तो ये बैटरीज वगैरह सब डायरेक्ट करंट देती हैं, बैटरीज। कुछ लोग इसको एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, बैटरीज को कुछ लोग एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। तो ये सब काम आती है आपके डायरेक्ट करंट की। ठीक है, और वही इस पूरे टॉपिक में जो हम सर्किट्स पढ़ रहे हैं ना, जो करंट के अंदर हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं राइट नाउ, हम डायरेक्ट करंट ही पढ़ रहे हैं। राइट नाउ जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट ओनली। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि अगर मैं इस करंट और टाइम के ग्राफ को बनाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, यानी कि करंट क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन क्या है, हमारे घरों में जो सप्लाई है ना, हमारे घरों में जो सप्लाई है वो एक्चुअली क्या है, जो हाउस होल्ड घर में जो सप्लाई है वो है एसी। इज द सप्लाई वी हैव एट होम। अब क्यों है क्या है वो सब कहानी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट एक अलग चैप्टर है, वहां पर बात करेंगे हम। ठीक है, हाँ। तो ये आपका कुछ एसी जो होता है ना, इसका आईटी ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, देखो अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, हाँ ये एक अलग कहानी है। तो अब क्या होता है, लेकिन देखो जैसे हम कोई मार्केट से बल्ब लाते हैं ना, हम कोई मार्केट से बल्ब वगैरह कुछ भी लाए, अपने मार्केट से कोई भी अप्लायंस खरीदा, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, एनीथिंग यू परचेज फ्रॉम मार्केट, डेंजरस कुछ भी नहीं है। डेंजरस कौन सा ज्यादा डेंजरस है। हाँ, चलो अब समझो क्या होता है, जब भी आप मार्केट से कोई बल्ब या हीटर लेकर के आते हैं,
तो उस पर होती है रेटेड वैल्यूज, उस पर होती है कुछ रेटेड वैल्यूज। ऑब्वियसली हमें कहां लगाना है, उनको घरों में लगाना है, तो वो किसके हिसाब से होती है, वो होती है एज पर एसी, वो एज पर एसी ही होती है। ठीक है, लेकिन क्या है देखो, फिलहाल जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, हेलो, तो उन एसी वैल्यूज को हम, तो रेटेड वैल्यूज जो होती है ना, वो होती है एज पर एसी। बट हमें क्या करना है, अभी जो क्वेश्चंस कुछ आएंगे ना, हमें जो कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनको हम यूज इसके हिसाब से करेंगे। हमें जो कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इन क्वेश्चंस हम कैसे यूज करेंगे, इन क्वेश्चंस we will use as DC values only, use as DC। जब तक कि हम क्या नहीं पढ़ लेते, टिल टिल हमने एसी करंट नहीं पढ़ लिया। तो एसी करंट भी आपका चैप्टर है एक, जो कि 12th के एंड में आता है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ, देखो रेटेड वैल्यूज क्या होती है, वो रेटेड वैल्यूज क्या होती है, ये देखो जरा, समझ में आ गई बात? शायद फोटो खींची हुई देखे, लेट मी चेक। फोटो नहीं खींची मैंने। ठीक है, अब जरा देखो, एक तो पॉइंट जो है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट तो है, अब याद करो, क्या रेटेड वैल्यूज एज पर एसी का सेंस नहीं समझा? अबे एसी करंट घरों में सप्लाई कौन सा ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, चिंता मत कर, अभी एक बल्ब दिखा रहा हूँ बकायदा। तो जो उस पर वैल्यूज होती है वो किसके हिसाब से होती है, जो वैल्यूज होती है वो किसके हिसाब से होती है, तो वैल्यूज होती है एज पर किसके हिसाब से, ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से। ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। तब क्या होता है देखो जरा, तो भाई घरों में वास्तव में डिवाइस, घरों में तो एसी सप्लाई है ना एक्चुअल में, तो ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल चीज तो यही हो रही है, एक्चुअल जो है वो तो यही है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस के बारे में एक्चुअल तो यही है। हाँ, बैटरी डीसी होती है, बट फिलहाल हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्या ट्रीट करेंगे, बट फिलहाल हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्या ट्रीट करेंगे, एज डीसी। वो कैसे वैल्यूएट है, डीसी की तरह। अच्छा, अब जरा देखो, तो एक तो बात बताओ जरा, हमारे घरों में जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए होते हैं? हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने पढ़ा हो तो क्या लिखा हुआ है, ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पढ़ा है क्या ये चीज? ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल across a 220 to 240 volt means supply, means supply। अब ये मेन सप्लाई जो है ना, ये हमें एसी का वर्ड है बेसिकली, दिस वर्ड इज फॉर एसी। हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये एक्चुअली एसी में समझ में आने वाली चीज है, 220 240 मेन सप्लाई। बट फिलहाल हम उसको एज 220 वोल्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे। हाँ, वो जनरली क्वेश्चंस वगैरह में हम 220 वोल्ट का इस्तेमाल अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, देखो जरा क्या होता है। कोई भी चीज उठा लो आप जरा, ये देखो कोई भी चीज उठा लें आप, चार्जर्स कहाँ है मेरे, अरे भाई, हियर इज माय चार्जर। देखो, ये देखो जरा, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से,
दिख रहा है क्या? रेटेड वैल्यूज ऑन अ बल्ब। हेलो, नजर आ रहा है हमें? इन इंडिया लिख देते हैं हम। हम्म, इसमें क्लियर नहीं है। आज मैं क्या छाट नहीं पाया पहले से इस चीज को। कोई बात नहीं, दिख जाएगा हमें, एक बार बल्ब तो मिल ही जाएगा। वैसे तो आपके घरों के बल्ब पे देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको जरा, देखो। एक अच्छा सा बल्ब, लिक्विड वैल्यूज ऑन इंडियन अप्लायंसेस कर देते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अमेजोन पे जाके देख लें, ज्यादा अच्छा है ना। एक बल्ब की इमेज ही डाल दें अपन तो सीधे सीधे। मेरे यहाँ कमाल है, बल्ब बॉक्स डाल देते हैं। रुको रुको, मिल जाएगा। जो चाहिए वो दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, हाँ। ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो। मिल गया, मिल गया। अरे भगवान, मिल जाता है, ये क्या चीज है? ये देखो, देख रहे हो? हाँ भाई, ये दिख गया। ये बल्ब डिटेल्स, आप कोई भी चीज उठाओगे ना, आपको ऐसे ही देखो, रेटेड वोल्टेज कितना दिख रहा है। देखो रेटेड वोल्टेज क्या दिख रहा है, 220 से 240 दिख रहा है क्या? ठीक है। वोल्टेज क्या दिख रहा है? 9 वॉट। क्या दिख रहा है? वोल्टेज 9 वॉट। अच्छा, अब ये जो एक टर्म्स है ना, ल्यूमेंस, ये ल्यूमेंस एक अलग चीज है। एक्चुअली क्या है, जब से एलईडीज आने लगे ना, तो एलईडीज में एक ये ल्यूमेंस का फैक्टर नया आ गया है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एलईडी बल्ब जो हैं, जो पुराने बल्ब आते थे आपके पास, वो येलो कलर के, उनके मुकाबले एलईडी बल्ब क्या कहते हैं हम, पावर कंजम्पशन तो उनका क्या होता है, कम होता है, लेकिन ब्राइटनेस ज्यादा होती है। बट फिलहाल हमें जो फोकस करना है ना, हमें जो फोकस करना है, हमें फोकस इस रेटेड वोल्टेज और वोल्टेज पर करना है, बस खत्म। हमारा फोकस रेटेड वोल्टेज और वोल्टेज पर है। अच्छा, उसकी देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस चीज की फ्रीक्वेंसी है ये इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है किस चीज की है बेटा? वो पावर फैक्टर अलग चीज है, पावर फैक्टर से डिफरेंट थिंग। ये 50 हर्ट्ज किस चीज की? वो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल। वो एसी की फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई बल्ब लेकर के आते हैं, तो होता क्या है, जब आप कोई बल्ब लेकर के आते हैं ना, तो एक बल्ब पर क्या होता है, देखो इस तरह से, एनी बल्ब या अप्लायंस आपने लिया, एनी बल्ब और अप्लायंस, तो आपको उसके ऊपर मिलती है रेटेड वैल्यूज, आपको मिलती है उसके ऊपर रेटेड वैल्यूज।
जिनमें बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत सारी चीजें लिखी है, बट हमें किस वाले पार्ट पे फोकस करना है, हमें किस पार्ट पे फोकस करना है उस बल्ब की, हमें सिर्फ कौन से वाले पार्ट पे फोकस करना होता है, हमें फोकस करना होता है एक तो 220 वोल्ट पर, एंड पावर कितनी दे रखी है उसका, एंड पावर पर, राइट नाउ, क्योंकि हम डीसी पार्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ, ये जब हम डीसी पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ इन दो ही चीजों पर ध्यान देना है डीसी पढ़ते हुए। ठीक है, तो एनी वाले अप्लायंस जब हम ला रहे हैं तो उसमें रेटेड वैल्यूज हैं, तो 220 वोल्ट एंड पावर दे रखी है उसकी, हमें सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस करना है। और अगर आपके पास 220 वोल्ट और पावर आ गया तो क्या हम एक रेटेड करंट भी निकाल सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास, चलो एग्जाम्पल बाद में दूंगा, इसी तरह से दिस इंप्लाइज रेटेड करंट भी क्या हो जाएगा, रेटेड करंट कितना हो जाएगा, रेटेड करंट कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता, जैसे इस बल्ब की बात करें तो उस पर शायद नहीं लिखा हुआ इन्होंने नेट क्वांटिटी, इस पर नहीं लिखा हुआ इन्होंने, यहाँ पर नहीं लिखा। तो, तो रेटेड करंट क्या बनेगा, जल्दी बताओ, रेटेड करंट की वैल्यू क्या बनेगी, पी बराबर क्या होता है आईवी, पी बराबर क्या होता है आईवी, तो वी बराबर आई बराबर कितना है पी बाई वी, तो क्या आ जाएगा ये पी बाई वी की फॉर्म आ जाएगी, ये बनेगा रेटेड करंट। समझ रहे हैं हम, कॉमन सेंस। ठीक है, अच्छा अब जरा एक चीज देखना, देखो आपके पास चार्जर पड़े होंगे, कोई किसी ना किसी मोबाइल का चार्जर जरूर होगा, किसी ना किसी मोबाइल का चार्जर होगा, उस चार्जर को देखो, उस पे देखो दो चीजें आ रही हैं। अगर आप एक चार्जर को देखते हो ना, जस्ट एक ये इंफॉर्मेटिव बातें ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक चार्जर को अगर आप देखते हैं, देखो चार्जर पे क्या हो रहा है, चार्जर पर एक तो लिख रहा है इनपुट, देखो इनपुट तो कैसा है एसी, चार्जर पे लिखा है देखो इनपुट लिखा होगा एक तो, देखो मुझे नहीं पता आपको दिखेगा नहीं दिखेगा इतना क्लियरली, अपना घर का चार्जर उठा के देख सकते हैं आप, हाँ घर का चार्जर उठा के देख सकते हैं, एक तो लिखा होगा इनपुट, ठीक है ना भाई, हाँ, एक उसके आगे लिखी होगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन देखो आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन उसका जो आउटपुट है देखो वहां कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि चार्जर का जो आउटपुट है ना वो पता है कैसा है, वो डीसी है, वो जो मोबाइल चार्जर का जो आउटपुट है वो डीसी है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यार अब देखो कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा बहुत तो, हाँ रेक्टिफायर इनसाइड, वेरी गुड बेटा एसआर जी, कहाँ पढ़ाई आपने, देयर इज अ रेक्टिफायर इनसाइड, एक्सीलेंट बेटा, मतलब गुड। कभी कभी कुछ ऑब्वियसली इंफॉर्मेटिव बातें पता होनी चाहिए, ठीक है चलो गुड, ठीक है, तो वो आउटपुट है, बट देखो जरा हमें तो किस पे ध्यान देना है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो पता है किस पर बेस्ड आएंगे, हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस चीज पर बेस्ड आएंगे, देखो बता दो आपको क्वेश्चंस किस पर बेस्ड आएंगे, देखो जरा, अच्छा देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो इस लैंग्वेज पर बेस्ड आएंगे, इस लॉजिक पर बेस्ड, अ बल्ब विल कंज्यूम, a bulb will consume rated power, a bulb will consume rated power only when rated voltage, only when rated voltage is applied across it, is applied across it। ठीक है भाई, समझना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, a bulb will consume rated power only when rated voltage is applied across it। कहने का मतलब देखना जरा, कहने का मतलब ये, एक मिनट देखो, स्क्रीनशॉट 4 था, ये स्क्रीनशॉट 5 ले लें जरा, स्क्रीनशॉट 5 ले लेंगे तो काफी कुछ सीख लेंगे, स्क्रीनशॉट 5 ले लें। ओके बेटा हर्षित, हाँ भाई ये देखो जरा, क्या है इसका लॉजिक जो है, देखो आप क्या होता है जब मार्केट से बल्ब लाए, ठीक है, ये देखो इसका लॉजिक क्या है कि मान लो कि हम मार्केट से बल्ब लाए, मैं दो बल्ब लाया, सम बल्ब 1 एंड सम बल्ब 2,
स्क्रीनशॉट 4 देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट 4 देख लो। तो एक तो क्या पढ़ा हमने हाउस होल्ड अप्लायंस में कि कैसे लगे हुए हैं वो सारे, कैसे लगाते हैं हम, सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं हम, पहली बात तो ऑल अप्लायंस कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या फायदा है पैरेलल का, पैरेलल का फायदा क्या है, अगर एक खराब भी हुआ तो बाकी काम करते रहेंगे, एक खराब भी हुआ तो बाकी काम करते रहेंगे, पहला फायदा। लेकिन ये भी एक खराब हो गया तो भी बाकी काम करते रहेंगे, बिल्कुल। और दूसरी चीज, दूसरा लॉजिक, सबके अक्रॉस क्या आ रहा है, एक वोल्टेज आ सकता है, सबके अक्रॉस आप सेम वोल्टेज दे जा सकते हो। और हमें क्या करना होता है, ये देखो जरा पैरेलल में लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या बढ़ा देते हैं, पावर। चलो तो देखो जरा, तो क्या हो रहा है, अब देखो लॉजिक समझना। उसने आपको दिया एक बल्ब 1, एक आपने उसको दिया, उसने आपको दिया एक बल्ब 1। देखो बल्ब 1 पे वैल्यू लिखी है, इस पे जो रेटेड वैल्यूज लिखी है, मैं रेटेड वैल्यूज लिख रहा हूं, मैं रेटेड वैल्यूज, रेटेड, इस पे रेटिंग्स लिखी है 220 वोल्ट 100 वॉट। और ये कोई बल्ब 2, इस बल्ब 2 पे रेटेड वैल्यूज लिखी हैं 220 वोल्ट और 40 वॉट। तो एक बात बताओ जरा कि ये जो चीज है कि बल्ब विल कंज्यूम रेटेड पावर ओनली व्हेन रेटेड वोल्टेज अप्लाइड, तो अगर इन बल्ब को मैं 220 की जगह कोई और सप्लाई दूंगा, अगर मैं इन बल्ब को 220 की जगह कोई और सप्लाई दूंगा, तो इनकी जो पावर है वो बदल जाएगी या सेम रहेगी, इनकी जो पावर है वो सेम रहेगी या बदल जाएगी, बदल जाएगी। पता है बेसिकली आप मार्केट से क्या लेकर के आए हो, पता है क्या चीज फिक्स रहेगी, जो चीज फिक्स है वो पता है क्या है, फिक्स है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1। और वो R1 कितना आ रहा है, वो R1 आपके पास आएगा V²/P, यानी कि R1 आ रहा है 220 का स्क्वायर बाय 100। जरा बताना तो भी R1 कितना आ रहा है, जरा बताना तो भी R1 कितना आया। देखो जरा R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 484 ओम्स R1 आ रहा है आपके पास, 484 ओम्स। जबकि इधर से अगर मैं R2 निकालता हूं तो कितना आ रहा है, R2 बराबर क्या बना, 220 का स्क्वायर अपॉन 40। ये कितना आ रहा है R2, देखो जरा R2 कितना आ रहा है, 1210 आएगा, 1210 ओम्स। तो वास्तव में जब आप एक बल्ब लेकर के आए हो, तो आप तो क्या लेकर के आए हो, एक, आप एक्चुअल में क्या लेकर के आए हो, एक रेजिस्टेंस लेकर के आए हो। आप एक्चुअल में क्या लेकर के आए हो, एक रेजिस्टेंस लेकर के आए हो। अब इस पर एक कॉमन सेंस का सवाल आता है, देखो जरा इस पर एक कॉमन सेंस का सवाल आता है, ये बल्ब 1 फिर ये बल्ब 2, ठीक है, इनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, देखना यार, इनको मैं सीरीज में जोड़ देता हूं। ये बने किस, एक मिनट, ये बने किस हिसाब से, ये बने सीरीज के हिसाब से या पैरेलल के हिसाब से, ये बनाए किस हिसाब से गए हैं, ये बनाए किस हिसाब से गए हैं, पैरेलल के हिसाब से या सीरीज के हिसाब से, बनाए कैसे गए हैं, पैरेलल के हिसाब से। मैंने अगर सीरीज में जोड़ दिया, मैंने अगर सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में क्या चीज सेम जाएगी, दोनों में क्या चीज सेम जाएगी, सीरीज में जोड़ दूंगा तो क्या सेम जाएगा दोनों के अंदर, दोनों के अंदर क्या सेम जाएगा, दोनों के अंदर क्या सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, दोनों के अंदर क्या सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा। एक बात बताओ, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, B1 या B2, देखो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो I²R1 इज लेस देन I²R2। किसकी पावर ज्यादा आ गई, किसकी पावर ज्यादा आ गई, 40 वॉट वाले की, किसकी पावर ज्यादा आ गई, 40 वॉट वाले की। समझ रहे हो बात को, ये यहाँ पर केयरफुल रहना है हमको, यहाँ हमें केयरफुल रहना है, ये होते हैं अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पावर ऑफ B1 जो है वो लेस देन क्या आ रही है, जबकि B1, समझो जरा,
अरे B1 पे क्या लिखा था, समझ लो कहां कंफ्यूज करता है। B1 पे क्या लिखा था 100 वॉट, B2 पे 40 वॉट। तो कोई भी बच्चा गलती क्या करता है, यार 100 वॉट का बल्ब में ज्यादा ब्राइटनेस होगी। अरे बात समझो, 100 वॉट के बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा तब होती जब आपने पैरेलल में लगाया होता, जब उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया होता, 220 वोल्ट का दिया होता। क्योंकि वो रेटेड वैल्यूज हैं। और क्या लिखा है रेटेड वैल्यूज के लिए, बल्ब विल कंज्यूम रेटेड पावर ओनली व्हेन रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अरे आपने तो उनको किसमें लगा दिया, सीरीज में लगाते ही। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप एक बल्ब लेकर के आए हो तो आप क्या खरीद के लाए हो, जब आप बल्ब लाए हो तो आप एक्चुअल में क्या खरीद के लाए हो, आप तो रेजिस्टेंस खरीद के लाए हो। आप तो रेजिस्टेंस खरीद के लाए हो, क्योंकि यही वो चीज है जो फिक्स्ड है। सिर्फ रेजिस्टेंस है जो कि फिक्स्ड है, बाकी सब चेंज हो जाता है। पॉइंट ये है, बड़े ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, कि आप जो बाजार से खरीद के लाए हैं वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ। और जो रेजिस्टेंस की पावर किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज और करंट से। तो रेजिस्टेंस की पावर किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस की पावर किस पे डिपेंड करेगी, जो भी उसके अक्रॉस क्या आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। रेजिस्टेंस की पावर किस पे डिपेंड करेगी, जो भी उसके अक्रॉस क्या आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, या उसके थ्रू जो करंट फ्लो होने वाला है। स्क्रीन शॉट 5 स्क्रीन शॉट 6। ठीक है, गॉट इट। हेलो, बढ़ सकते हैं आगे, कैन यू मूव अहेड। ठीक है, चल स्क्रीन शॉट 6। चल, और ये चाहो तो दो टुकड़ों में ले लें, स्क्रीन शॉट 6 इसको ले लें, थोड़ा सा जगह ले रहा हो तो। स्क्रीनशॉट से इतना सा ले सकते हैं आप चाहें तो। और एक और चीज जो पावर पर आती है ना आपके पास, एक लास्ट पॉइंट जो और पावर में पूछा जाता है ना, एक होता है आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो मान लो कि रेजिस्टर है आर, इसमें से कोई करंट जा रहा है आई, तो पावर अक्रॉस आर आ गया आई स्क्वायर आर। तो कह रहा है मान लो कि ये करंट जो है टी टाइम तक फ्लो करा, हाँ, तो इन टाइम टी क्यू कितना बन जाएगा, क्यू बन जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इक्के दुक्के कुछ सवाल बनते हैं, जहां ये क्या करता है, जहां ये क्या करता है, इसको जोड़ देता है आपका थोड़ा बहुत वो कैलोरीमेट्री के पार्ट से। कैलोरीमेट्री में हम पढ़ते हैं ना, कैलोरीमेट्री वगैरह के क्वेश्चन जोड़ देता है यहाँ पर वो, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। और चिंता ना करें, कैलोरीमेट्री के एक आध सवाल जोड़ देते हैं, जैसे वो एम एस डेल्टा टी हो गया, या एम इंटू एल हो गया। ठीक है ना भाई, या तो कोई चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत रेयरली आते हैं। हाँ, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट के सवाल जोड़ देता है वो। ठीक है, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट के सवाल जोड़ देता है, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, हाँ इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो ये आई स्क्वायर आर टी, तो ये स्क्रीन शॉट 6 स्क्रीन शॉट 7 ले लेंगे, स्क्रीन शॉट 7 ले लेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चीज पर बढ़ रहे हैं। तो चाहो तो इसको एक साथ कर सकते हैं। तो वो क्यू क्या चीज है, टोटल हीट जनरेटेड, वो क्यू क्या चीज है, हीट जनरेटेड इन टाइम टी। वो क्यू जो आप लिख रहे हैं वो क्या है, दैट क्यू इज हीट जनरेटेड इन टाइम टी, दैट इज द हीट जनरेटेड इन
टाइम t इज q इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ओके। अरे बेटा मैंने क्या बोला है, इतना सा देख सकते हैं, और बाकी मैंने बोल दिया राइट टाइम पर पढ़ा दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट टाइम पर सब बता दिया जाएगा। चलो क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नाउ वी आर इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो एंटरिंग इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्विंग मल्टी लूप सर्किट्स। और क्या सॉल्व करना होता है इसमें, हमें क्या सॉल्व करना होता है मल्टी लूप सर्किट्स में? मोस्ट कॉमन चीज क्या है? फाइंड करंट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, इन डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा एक बार अगर करंट आ गया, एक बात बताओ, अगर एक बार करंट मिल गया तो क्या बाकी सारी चीजें जो होती हैं, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर चाहिए, समझ रहे हैं, या फिर आपको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लो पावर चाहिए, या आपको वोल्टेज चाहिए, तो वो सब कुछ आ जाएगा क्या? बाकी सब कुछ चीजें बड़ी इजीली आ जाएंगी क्या? बाकी सब चीजें इजीली मिल जाएंगी क्या हमको? ठीक है, अब समझो, देखो जरा क्या करना है हमें इस मल्टी लूप के अंदर, हमें क्या चीज सीखनी है। देखो ऐसा है, मल्टी लूप करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। वो डिफरेंट वेज क्या है? बेसिकली वो ट्रिक्स हैं। क्या है वो ट्रिक्स? वो ट्रिक्स हैं आपके पास आर इक्विवेलेंट। करते हैं हम, क्या फाइंड करते हैं हम? आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ट्रिक है इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट बैटरी। There is another method, नोडल मेथड। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आज के लेक्चर के बाद आपको लगे कि यार सर ने इतना लेंदी क्यों पढ़ाया, ये काम तो 2 लाइन में हो जाता है। ये जो मैं हम अगले आज की क्लास और अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, हो सकता है उसके बाद बच्चे को लगे कि यार सर ने इतना लेंदी क्यों पढ़ाया, ये काम तो 2 ही लाइन में हो जाता है, हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा समझो जरा, ये ट्रिक्स है। इनके जो पापा जी हैं वो कौन है? ये सारी ट्रिक्स जो हैं ये कहां से डिराइव होकर के आई है? दे ऑल आर derived from, they all are derived from, बिल्कुल दे ऑल आर। तो ये जो ऑल ट्रिक्स है ना, ऑल derived from KCL या KVL। तो हमें तो इस KCL KVL पर ही क्या करना है, अभी फोकस करना है। मैं फिर से कहता हूं, हो सकता है पहले ही सवाल में लगे सर तो आर इक्विवेलेंट से हो जाता, ऐसे क्यों कर रहे हैं? समझो बात को, टीचर कह रहे हैं ना हमें फोकस किस पे करना है, हमारा फोकस तो इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन और यूज पर है भाई। हमें तो इसको अंडरस्टैंड करना है एंड अप्लाई करना है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है एंड अप्लाई करना है। यही यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जितने सवाल जेई एडवांस में आए हैं, जी एडवांस के क्वेश्चंस में और कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ आपका केसीएल केवीएल ही काम आता है। जेई एडवांस के जो सवाल आ रखे हैं ना, उनमें मैक्सिमम सवाल आपको केसीएल केवीएल से होते हुए दिखेंगे। बाकी सारी चीजें आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है वो बेसिक सीरीज पैरेलल देगा? आपको क्या लगता है ये ऐसा ऐसा सवाल देगा कि हाँ अरे बल्ब जो है सीरीज में, बल्ब पैरेलल में, इनका आर इक्विवेलेंट निकाल दें? बिल्कुल नहीं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखने में सवाल आते हैं, बट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हमें किस पे कमांड सेट करनी है, हमें किस पे कमांड सेट करनी है? उस केसीएल और केवीएल पार्ट पे। ठीक है, तो समझना जरा। हो सकता है तुम्हें लगे, फील आए कि यार इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, ये तो छोटे तरीके से हो जाता। तो समझो जरा कि टीचर का फोकस किस पर है।
टीचर का फोकस किस चीज पर है भाई? टीचर का फोकस तो इस पर है कि हमें क्या चीज सीखनी है, हमें क्या सीखना है। हमें तो केसीएल और केवीएल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, ये सब करेंगे हम। ये ट्रिक्स कौन बता रहा है तुमको? एक और होती है सिमिट्री, चौथी और पढ़ेंगे हम एक सिमिट्री वाली चीज। एक हम पढ़ेंगे सिमिट्री, या वो कुछ मिरर इमेजेस वगैरह लोग बाग बोलेंगे तो। हेलो, हाँ यार ये वीडियो कुछ और ठीक है मेरे ख्याल अब तो सही है। हाँ, हो सकता है लोग बाग कुछ बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें ऐसे कराया, देख तो एक लाइन में हो जाता है सवाल। हमें क्या करना है? हमें कोई एक लाइन की चिंता नहीं करनी है। पहला कॉन्फिडेंस क्या है? टीचर की बात पे भरोसा करना। तो किस पर ध्यान देना है हमें? हमें क्या चीज सीखने पर ध्यान देना है? स्क्रीनशॉट के, हमें क्या चीज सीखने पर ध्यान देना है भाई? क्या चीज है? हमें किस कॉन्सेप्ट को समझना है? केसीएल केवीएल का यूज समझना है, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट तो आता है हमको, उसको क्या करना सीखना है, हमको अच्छे से अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, चलो देखो जरा भाई, ये लो, तो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं सॉल्व। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ये लो, ये आपको मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी दे दी, एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये बन गया 4 ओम, ये बन गया 4 ओम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है I1 एंड I2 बताएं। बट क्या यूज करना है? ओनली केसीएल केवीएल, ओनली केसीएल केवीएल यूज करना है बस। चलो बताओ, देख लो बेटा इससे पहले वाली स्लाइड। कंडीशन क्या है? यूज क्या करना है सिर्फ, और यहां लगा ले हम एक *1। *1 इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से भी करेंगे और आपका आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। पर हमें 2 लाइन का मेथड अभी नहीं सीखना है। अभी तो हमें क्या सीखना है? केसीएल केवीएल। हाँ, अभी तो जरा बताओ मुझको इस केसीएल केवीएल को कैसे अप्लाई करें। यहाँ पर कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर कितने लूप दिख रहे हैं आपको? आपको यहाँ पर कितने लूप्स नजर आ रहे हैं? पहले तो ये बताएगा मुझको कोई। फिर आंसर दे रहे हो बेटा, आंसर तो नीरज राज। फिर मैं जब आपको अच्छा सवाल दूंगा ना तो आपके आंसर आएंगे नहीं। मैं आंसर मांग ही नहीं रहा हूँ। हाँ, कितने लूप दिख रहे हैं यहाँ पर? मुझे 3 लूप दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो। ये एक है लूप 1, ये एक लूप 1, ये एक लूप 2, और एक चाहो तो ये पूरा बड़ा वाला लूप ले सकते हो आप। अब एक बात बताओ बेटा, ये लूप्स क्या है? गार्डन्स हैं। ये लूप्स क्या है? गार्डन्स हैं। तो वजन किसका कम होगा? वजन किसका कम होगा? जो गार्डन में घूमेगा। वजन किसका कम होगा? जो गार्डन में घूमेगा। कैसे घूमेगा? अलग अलग तरीकों से घूमेगा, अलग अलग तरीकों से घूमेगा। तो हमें तो क्या करना है? देखो जरा, तो सॉल्यूशन में एनी 2 लूप्स ले लेते हैं हम। तो कोई, हमने कोई भी 2 लूप पकड़ लिए, चलो। तो एनी 2 लूप्स। चलो बताओ अभी, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या क्या इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं? एनी 2 लूप्स पकड़ ले हम तो। चलो पहले देखे इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 तो मुझे नजर आ रही है, ये देखो ना, यहां से करंट जा रहा है, ये करंट आ रहा है आई। ये देखो करंट आई कितने में टूट गया? ये करंट आई क्या हो रहा है आपको? देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो करंट आई इक्वल टू कितना? I1 प्लस I2। कौन सी इक्वेशन है ये? कौन सी इक्वेशन है ये? कौन सी इक्वेशन है ये? जंक्शन रूल। क्या लग गया? ये जंक्शन रूल। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? अब क्या लगाना है? 2 लूप का मतलब क्या हुआ? 2 लूप्स का मतलब क्या हुआ? 2 लूप्स में केवीएल लगाना है, 2 लूप्स में केवीएल लगाना है।
तो जरा पॉइंट्स को मार्क कर दें पहले, तो चलो पॉइंट मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को सपोज ए बोल दिया, इस पॉइंट को सपोज बी बोल दिया। बोल सकता हूँ क्या, दो पॉइंट्स मार्क कर दिए ए और बी। हेलो, इक्वेशन टू क्या लग रही है? इक्वेशन टू हमें काम करते हैं, हम लूप वन पकड़ लेते हैं। चलो चलो एक काम करते हैं, लूप थ्री पकड़ लेते हैं। चलो मैं लूप थ्री ले लेता हूँ, लूप थ्री ले लेता हूं मैं। और मैं ट्रेवल करता हूँ वी ए इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत किसी को है तो अभी पूछ ले भाई। मैं लूप नंबर तीन में ट्रेवल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मेरी ट्रेवलिंग का डायरेक्शन है, ये मेरी ट्रेवलिंग का डायरेक्शन है भाई। मेरी मर्जी है मैं कैसे चलूं। ये मैं क्लॉकवाइज चलना चाहता हूँ इस लूप के अंदर। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बताता हूँ अभी तुम्हें क्या प्रैक्टिस करनी है, बताऊंगा, रुको जरा। हाँ भाई, इक्वेशन बोले मेरा। चलो इक्वेशन बोले तो क्लॉकवाइज चले तो 10 वोल्ट की बैटरी क्रॉस करी, क्या लिखूंगा? 10। रेजिस्टेंस क्रॉस करा माइनस का 2i। ठीक है ना? अरे बेटा अंश, कॉमन सेंस यहाँ दिख जाएगा, जब नहीं दिखेगा तो क्या करेगा भाई? वेट करना है यार अंश केशवाल। पहले लूप तीन घूम ले मेरे साथ, जो चीज टीचर सिखाना चाह रहा है वो सीख ले। कॉमन सेंस तेरे पास ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलो भाई। यहाँ कॉमन सेंस यहाँ तो लग जाएगा, यहाँ दोनों इक्वल है, 4 और 4। फिर बाद में बोलेगा सर अब क्या करूं? हाँ भाई चलो, 10 - 2i। फिर इसमें से गया ये, 4 में से गया, तो माइनस का 4 × i2। फिर इसमें इस 2 ओम में कौन सा करंट जा रहा है? इस 2 ओम में कौन सा करंट जा रहा है भाई? इस 2 ओम में क्या आई जाएगा क्या? इस 2 ओम में कौन सा करंट जा रहा है? आई जाएगा बिल्कुल। तो माइनस का 2i इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई एक तो हमारे पास। अच्छा, 3 नंबर इक्वेशन कहां से लाए? तो ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट 9 ले लें जरा, स्क्रीनशॉट 9 ले लें। अननोन कितने हैं हमारे पास? 3 अननोन है, i1 i2। तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री काम करते हैं हम, लूप नंबर तीन, लूप नंबर दो घूम लेते हैं। चलो लूप नंबर टू पकड़ लेते हैं, और लूप नंबर टू में मैं घूम लेता हूं ऐसे। लूप नंबर टू पे मैं घूमना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज। पर मैं कह रहा हूं वी बी बी इक्वल टू जीरो। मेरी मर्जी है क्या? मेरी मर्जी से घूम लूं। वीवी इक्वल टू जीरो, चलो तो वीवी इक्वल टू जीरो के हिसाब से घूमा, और एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो रहा हूं, तो ये सबसे पहले किसको क्रॉस करूंगा? 4 ओम को। तो ये बी से आया एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा माइनस का 4i1। तो क्या इक्वेशन बनी? माइनस का 4i1। इसको क्रॉस कर रहा हूँ कैसे? देखो 4 ओम को कैसे क्रॉस कर रहा हूँ, यूं घूम करके आ रहा हूँ ऐसे, ऐसे घूम रहा हूँ। ये बी से रवाना हुआ और ऐसे जा रहा हूँ। बी से निकला, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ 4 ओम को, करंट के अपोजिट, तो क्या लिखूंगा? प्लस का 4i2। अब तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है हमको, करंट के अपोजिट और अलोंग जाने से क्या होता है। तो इक्वेशन क्या बन गई? i1 इक्वल्स टू i2। तो 1 और 3 से हमें क्या मिल रहा है? 1 और 3 इक्वेशन अगर हम देखेंगे, इक्वेशंस 1 और 3 implies i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू i/2। इसको इक्वेशन नंबर दो में डाल दें। इक्वेशन नंबर दो में डाल दोगे तो 10 - 2i माइनस का 4 × i/2 माइनस का 2i इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया। सही आ रहा है क्या आंसर? क्या आ रहा है? अरे काम करते हैं। अच्छा थोड़ा, कोई बात नहीं, वैल्यूज थोड़ी सी आ गई, 5:3 बस। तो क्या आ रहा है आंसर हमारे पास? तो करंट कितना आ गया स्ट्रेट अवे? तो करंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आई बराबर आपके पास आ गया 10/6, यानी कि 5/3 एम्पियर। और i1 i2 कितने आ गए भाई? i1 i2 कितने आएंगे? i1 बराबर i2 बराबर कितना? 5/6 एम्पियर।
अरे हाँ के ना, कर लेंगे क्या हम सॉल्व? अब पता है देखो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, देखो अब समझो, एक मिनट जरा, अब समझो, एक बात बताओ, देखो जरा आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है, देखो देखो समझना जरा, हमें कहाँ प्रैक्टिस करनी है? योर प्रैक्टिस, या यू विल प्रैक्टिस। आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? डिफरेंट लूप्स लेंगे। आप क्या लेंगे? डिफरेंट लूप्स। जैसे मैंने लूप 2 और 3 लिया, हो सकता है कि आप लूप 1 एंड 2 ले लें, आप ले लें लूप 1 एंड 2। और उनमें कैसे घूमेंगे? उनमें घूमेंगे कैसे? एंड ट्रेवल डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट लूप्स में कैसे घूमेंगे? डिफरेंट डायरेक्शंस में घूमेंगे। ये आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ रही है बात? और प्रैक्टिस करते हुए इसको क्या कहते हैं, ये एक तो ये आज का मेजर होमवर्क है भाई, ये ध्यान रखना, ये आपका एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है आज का। बाकी तो मैं काम दे ही रहा हूँ आज, बट एक ये इंपॉर्टेंट होमवर्क है आपके पास। तो स्क्रीन शॉट 9, स्क्रीन शॉट 10 ले लें। अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, आपको बताया तो और क्या क्या वो पूछ सकता है आपसे, देखो और क्या क्या वो पूछता है आपसे। देखो मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और समझ रहे हो ना हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ और सीख लेंगे। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये हो गया एक पार्ट करंट बताना था, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट वो पूछ ले आपको, बोले पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर बताएं, पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, तो क्या बनेगी? I²R। तो I² क्या आया? I² की वैल्यू आ गई 5/3 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना बन गया है? 25/9। ये बन गया 50/9 वॉट का रेजिस्टर का रिव्यू आ गया। हो सकता है सी पार्ट आ जाए आपके पास, VAB बताएं। चलो बताओ भाई VAB कैसे निकाले? हाँ भी जरा दिखा तो VAB, ये दिख रहा है VAB, ए और बी दो पॉइंट्स। अच्छा पॉइंट्स मार्क करे, समझ में आए? ये ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो दो पॉइंट्स लिए थे आपने, ए एंड बी, ये आपकी स्टार्ट है ऑफ, दिस इज द स्टार्ट ऑफ पॉइंट मार्किंग, स्टार्ट ऑफ पॉइंट मार्किंग। कोई भी दो पॉइंट ले, रैंडमली कोई दो पॉइंट लिए अभी तो आपने, अभी तो रैंडमली लिए, अभी तो रैंडमली लिए, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया कि दो पॉइंट कहीं भी ले लो, बट आगे काम आएगा। हाँ भाई वी ए बी बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा मुझे, ये ए से बी जाने के कितने रास्ते दिख रहे हैं? ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? बचपन में पजल सॉल्व करते थे, देखो एक तो ये सीधा रास्ता है, एक है कि मैं यहां जाके चल जाऊं, एक है कि मैं यहां से चला जाऊं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वाया सी चल जाता हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने सी, तो मैं जा रहा हूँ वाया सी। तो मैं जा रहा हूँ, तो ये वी ए बी मुझे निकालना है, तो मैं ट्रेवल का मतलब क्या हुआ, मुझे ट्रेवल करना है B to A, मुझे ट्रेवल करना है B to A, वाया सी आ रहा हूँ मैं, वाया कैलकटा। बॉम्बे से अहमदाबाद जाना है लेकिन वाया कैलकटा जाना है। कैलकटा तो अब रहा नहीं, कोलकाता हो गया, चेन्नई कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना अभी बी से ए, चलो भी तो बी से ए चलते हैं वाया सी। तो सबसे पहले किसको क्रॉस करा? इस 2 ओम को। कैसे क्रॉस कर रहे हो 2 ओम को? बी से जाऊंगा सी की तरफ, कैसे क्रॉस कर रहा हूं जल्दी बताओ? बी से सी की तरफ कैसे क्रॉस कर रहा हूं? अपोजिट क्रॉस कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? +2i। तो क्या आएगा मेरे पास? +2i, तो इज इक्वल टू क्या बनाइए? +2i। बैटरी क्रॉस कर रहा हूं, देखो बैटरी कैसे क्रॉस कर रहा हूं, बैटरी कैसे क्रॉस कर रहा हूं? अपोजिट टू ईएमएफ, तो -10, तो -10, ये बन गया 2 × 5/3 -10, दैट इज 10/3 -10, दिस इज -20/3 वोल्ट। अरे आगे क्वेश्चन समझ में कि कैसे सवाल पूछेगा वो यहाँ पर।
अब तो आने दो कुछ भी, कैसा भी मल्टी लूप आ जाए, कैसा भी मल्टी लूप आ जाए, हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखो होमवर्क दे रहा हूँ जरा कि हम क्या करके आएंगे काम। शीट देखनी पड़ेगी एक सेकंड। मेरे बेटा ए और बी कहीं भी ले लो ना, क्या दिक्कत है, तो अभी तो क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अब जहां लिए हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ बस मैं तो, जहां लिए हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। करंट की शीट कहाँ गई यार। देखना तो होमवर्क जो रहेगा वो आप करेंगे एग्जाम्पल्स, अब आप कर सकते हैं 11 12 तक कर लो अभी तो, चलो रुको रुको रुको, 11 तक करोगे, उसके बाद आप करो 14 15 17 18, 14 15 17 18, है ना। तो होमवर्क जो रहेगा 14 15 17 18। तो जो होमवर्क है आपका वो रहेगा, तो करंट शीट से आप करेंगे एग्जाम्पल्स 1 to 11, ऑलरेडी इसमें काफी सारे आप कर चुके हैं, प्लस 14 15 17 एंड 18। अब समझना लेकिन करना किससे है, प्लस प्लस एक्सरसाइज 1 में